नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं चुनावी चौसर, जिसमें दिन भर की चुनावी हलचल आपको बताते हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में इन उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों कमर कस के तैयार है। तो आज क्या गतिविधियां, क्या हलचल रही, देखते हैं चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब 29 सितंबर या फिर उसके बाद होगा। चुनाव आयोग ने यह साफ कहा कि 29 तारीख को एक बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही उपचुनाव की तारीखें फाइनल होंगी या घोषित होंगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उपचुनाव में जीत के दावे भी दोनों तरफ से हो रहे हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो सभी को इंतजार था कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर कहा कि वो 29 सितंबर को इसे लेकर बैठक करेगा। चुनाव आयोग के इस बयान से साफ है कि 29 सितंबर से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। हाँ, 29 सितम्बर को या उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने में उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बनी हुई है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि चुनाव आयोग बीजेपी को मौका दे रही है ताकि बीजेपी अपनी तैयारी कर सके। हम तैयार हैं। सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। 15 महीने बजाय 5 महीने आपका जुमला होगा। लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो योजनाओं के आधार पर जो विकास का एजेंडा हम लेके जा रहे हैं, उसके तहत पर जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार के पास रहेगी। इंदौर में, सांवेर में जिस तरीके की प्रशासन की हठधर्मिता है, यहाँ एक रिटायर्ड जज आए और यहाँ के पूरे चुनाव का संचालन करें, चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था बनाए। हमें ये प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी के नौकर जैसा काम कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। पूरे देश में बिहार के साथ चुनाव होने की बात कही थी। लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं न कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है आज ही उस उपचुनाव को घोषित करना था, ताकि मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, ये इसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो सके। बहरहाल राजनीतिक दलों और जनता को 29 सितंबर का इंतजार है, जब चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जाहिर है तारीखों के ऐलान के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां और बढ़ जाएगी। सुधीर दंदोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 3 दिन के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है और इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता घर घर दस्तक देकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। ग्वालियर में बीजेपी ने इस अभियान का आगाज किया। खास बात यह कि इसमें पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ जनसंपर्क किया और उनके लिए वोट मांगे। जयभान सिंह पवैया और प्रद्युमन सिंह तोमर एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और उस चुनाव में प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए जीत दर्ज की थी। लेकिन अब आप देखें कि आज दोनों जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े,
एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए वोट मांगते नजर आए। जयभान सिंह पवैया उनके लिए वोट मांग रहे हैं। प्रद्युमन सिंह ने पवैया को 2018 में बड़े अंतर से हराया था। ग्वालियर में बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान का जायजा हमारे सहयोगी नासिर ने लिया। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क के लिए जयभान सिंह पवैया जी जनसंपर्क की शुरुआत हो गई है। क्या कहेंगे? जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है, आपके क्या कहेंगे? महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी की शुरुआत। देखिए, ये तो देशव्यापी और प्रदेशव्यापी अभियान है। हम अपनी केंद्र सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों को लेकर और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो अल्प समय में मध्य प्रदेश में गरीब आदमी के लिए ऐतिहासिक योजनाएं दी हैं, खजाना खोला है, उनको लेकर ग्वाल जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? दादा का साथ मिला है, कितनी उनका स्नेह और आशीर्वाद है और हम सब लोग मिलकर के माननीय शिवराज सिंह जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य किया है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जयभान सिंह पवैया थे जो कभी 2018 के चुनाव में आमने सामने थे। कहा जा रहा था कि जो पवैया हैं वो नाराज हैं थोड़ा सा बीजेपी में प्रद्युमन सिंह तोमर के आने के बाद, लेकिन अब जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर एक अच्छी खबर है कि अब दो नेता हैं वो साथ साथ हो गए, वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की और आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे भी लगातार जारी हैं। विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, बीजेपी को जीत के लिए अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और यहां जैसी नगर पहुंचे। सांची के गैरतगंज में भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। सुर्खी के जैसी नगर में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जो कार्य पूर्व की सरकार ने बंद करवाए थे उन्हें हम फिर से शुरू कर रहे हैं। सीएम ने खराब फसलों का सर्वे कर जल्द राहत राशि देने का ऐलान किया। बुंदेलखंड में सबको घर और नल जल योजना से जोड़ने का ऐलान किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ थे। कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं करने वालों ने गद्दारी की। उन्होंने उपचुनाव को मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताते हुए शिवराज सिंधिया की जोड़ी को जिताने की अपील की। जरा बांध मैंने जिक्र किया था, कमलनाथ दिल्ली राजा आए तो पूछना जरा बांध का काम तुमने क्यों रुकवाया। और आज आया हूं तो गोविंद सिंह गहरा बांध का काम शुरू होगा, कोई अब नहीं रोक सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दिया। बेरारा भी नगर पंचायत, सुर्खी भी नगर पंचायत और जैसी नगर वालों आने वाले समय में जैसी नगर भी नगर पंचायत बना दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है मेरे भाई और बहनों। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। एक तरफ आपके पास वो जोड़ी है छोटे भाई और बड़े भाई, और एक तरफ आपके पास ये जोड़ी है शिवराज सिंह जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश में कृषि बिल के विरोध का उपचुनाव में असर पड़ सकता है। कांग्रेस जहां अपनी सरकार में कर्जमाफी के जरिए खुद को किसानों का हमदर्द बता रही है, तो बीजेपी कर्जमाफी को धोखा बताने की पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र के कृषि बिल का फायदा किसानों को मिलेगा, ये दावा भी बीजेपी करती है। सरकार लगातार कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस को झूठा बताने पर तुली है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 2 लाख तक के कर्जमाफी का वायदा किया था, जो झूठा निकला। कांग्रेस ने केवल प्रमाण पत्र दिए, जबकि किसानों के खाते में पैसा नहीं डाला। कमल पटेल ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि 24 घंटे में मध्य प्रदेश के किसानों से माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के हर जिले में किसान 400 BC का प्रकरण दर्ज कराएंगे। कमल पटेल ने यह भी कहा कि वो कर्ज माफी के मामले में श्वेत पत्र लाएंगे, जिसमें हर बात का जिक्र होगा। कृषि मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसान की आत्महत्या की कोशिश मामले में किसान को फर्जी बताया, जांच के आदेश दिए।
मोदी जी ने एक कदम उठाया किसानों में। 2014 में कहते थे कर्जा माफ कर दूंगा, कहते थे इसको 50% कृषि क्षेत्र में फायदा होगा। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई मोदी सरकार में। 26,94,000 किसानों का ऋण माफ हुआ। इसका उत्तर कमल पटेल ने कृषि मंत्रालय के अंतर्गत दिया। आप लोगों ने पूरे देश प्रदेश को अवगत कराया। सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं, और इसलिए 24 घंटे में माफी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया। कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। कृषि बिल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अग्रणीय कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के हित में उठाया है। 70 साल के बाद असली आज़ादी अब आज किसान को मिलने जा रही है। दतिया के भांडेर में कांग्रेस ने उपचुनाव का प्रचार तेज कर दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह और कमलेश्वर पटेल ने आज भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के हाथों पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करवाया। इस दौरान मंच से कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया समेत बीजेपी के अन्य नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने सिंधिया को धोखेबाज और फर्जी महाराज कहा। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना रावण से कर डाली। कहा कि दतिया में रावण बैठा हुआ है, उस रावण की लंका को आग लगाने कमलनाथ के रूप में राम आएंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी बीजेपी पर जमकर बरसे। तो चुनावी चौसर में वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो चुनावी चौसर में आप सुनेगा राजवीर सिंह को, जो कि प्रत्याशी हाटपिपलिया से, क्या तैयारी है उनकी और किस रणनीति के साथ वो उतरेंगे, सुनवाएंगे आपको। और चुनावी चौसर में आज बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाटपिपलिया से कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर सिंह। राजवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैं जानना चाहूंगी आपसे राजवीर जी कि आप अपनी जीत को लेकर इस उपचुनाव में कैसे देखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अब आप हाटपिपलिया की जनता के पास जाने वाले हैं? देखिए मैडम, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और 15 साल में हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे किसानों के मुआवजों का मामला हो, सब क्षेत्र में हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो मनोज चौधरी जी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, और कांग्रेस के पक्ष में पूरे क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया और उनको विधायक बनाया, और उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस से दोगलापन किया, कार्यकर्ताओं के विश्वास को तोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके लिए कार्यकर्ताओं और आम जनता में बड़ा आक्रोश है। राजवीर जी, खाती वोटों की एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है। आपको लगता है कि उस आधार पर किस तरीके से समीकरण आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको जीत दर्ज करनी है? ऐसा है मैम कि इस विधानसभा क्षेत्र से सभी जाति के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। ब्राह्मण समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया है, राजपूत समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया है, सेंधव समाज ने भी किया है, खाती समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया है। तो किसी पर्टिकुलर एक जाति से ऐसा इफेक्ट नहीं है कि खाती समाज को संभालना पड़ेगा। खाती समाज के भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं, और निश्चित तौर पर ये परिणाम रिजल्ट बताएंगे किधर वोट किस करवट बैठता है। राजवीर जी, वैसे तो उपचुनाव होते हैं, कई अलग अलग कारणों से उपचुनाव होते हैं, लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव है उसका सबसे बड़ा कारण था कि दल बदल। ये दल बदल की भूमिका इतनी बड़ी थी कि उसने सत्ता को ही उलट पुलट कर दिया। क्या इस दल बदल की जो परंपरा है उसका असर यहाँ के चुनाव पर पड़ेगा, मतदाताओं पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर मैडम, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली इस तरह की घटना है कि किसी राष्ट्रीय दल के इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने अपने निजी स्वार्थ के पीछे पार्टी को दरकिनार किया, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, आम जनता को दरकिनार किया, और सभी को सीधा सीधा उन्होंने धोखा दिया। और ये सरकार को गिराई है, वो सरकार को गिराई जो सरकार किसानों के हित में, मतदाताओं के हित में कई निर्णय 1.5 साल के अंदर कर चुकी थी, और 1.5 साल में ऐसे कई विकास कार्य उन्होंने किए थे जिसका सीधा सीधा फायदा किसानों को
और आम मतदाताओं को, आम लोगों को होने लगा था। अब थोड़ा सा यहाँ के समीकरण पर भी हम चर्चा करें। कास्ट के हिसाब से भी हमने चर्चा की, दूसरा मुद्दों के हिसाब से अगर हम देखें, हाट पिपलिया जो सीट है, यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं, युवाओं के अगर आप देखिए तो युवाओं की बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क एक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर आपको लगता है कि आपको जनता के बीच जाना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा, रोजगार की किस तरीके की बातें आप करेंगे? जी, यहाँ पे मैडम जो 1984 से मेरे पिता चुनाव लड़ते आए, ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल 7 चुनाव लड़े, 3 बार वो विधायक यहाँ से रहे। उनके विधायकी कार्यकाल में हाट पिपलिया में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया था, किंतु उसके बाद 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसमें वो इंडस्ट्रियल एरिया वैसा का वैसे ही पड़ा, वहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट वहाँ हो ही नहीं पाया। तो हम जनता के बीच में यही बात लेके जा रहे हैं कि अगर आप हम लोगों को मौका देते हैं, कांग्रेस को मौका देते हैं, तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री एरिया को हम डेवलप करें। दूसरा रहा सड़क का मुद्दा, तो सड़क के मामले में कमलनाथ जी सरकार बैठते से ही प्रमुख 2 सड़कों की मांग थी, चापड़ा से लेके नेवरी फाटा मार्ग, और दूसरा थी चिपरा से लेके केलोद टिकरिया होके केलोद मार्ग। तो दोनों सड़कों के लिए कमलनाथ जी ने मंजूर किया। माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने उस कामों को मंजूरी दी और उनके टेंडर लग गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए, उन 2 करोड़ों के काम स्टार्ट है। तो लोगों को निश्चित तौर पर भरोसा है कि 1.5 साल के अंदर ही कांग्रेस सरकार ने ये काम कराए हैं, तो आगे भी सड़कों के काम कांग्रेस सरकार ही कर पाएगी। 15 साल से जो काम नहीं, 1.5 साल में क्या कुछ मिल पाया राजवीर सिंह हाट पिपलिया को? कुछ तो चीजें आपने बताई, क्या कुछ युवाओं के लिए, क्या कुछ दूसरे लोगों के लिए कांग्रेस की तरफ से हाट पिपलिया को कुछ मिल पाया जिसे लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? बिल्कुल मैडम, 3000 करोड़ की जो 2 सड़कें मिली हैं मैडम पीडब्ल्यूडी से, और उसके बाद 1 करोड़ रुपया हाट पिपलिया नगर पालिका को मिला। हाट पिपलिया में पेयजल की बड़ी समस्या है, करीब 10-12 साल से वहाँ नलों से पानी नहीं आता है। पेयजल के लिए, हैंडपंप खनन के लिए 1 करोड़ रुपया कमलनाथ जी सरकार ने, माननीय जयवर्धन सिंह जी तत्कालीन मंत्री थे नगरीय प्रशासन, उन्होंने 1 करोड़ रुपया उसमें दिया, और सब 2 हैंडपंप बोरिंग भी हुए। तो 1.5 साल में काफी काम हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं कांग्रेस सरकार में। मनोज चौधरी जी झूठे ही आरोप लगाते हैं कि मेरे काम की औरत है इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ। आपको लगता है कि पार्टी बहुत मायने रखती है या उम्मीदवार का चेहरा बहुत मायने रखता है? क्योंकि जब जनता वोट करती है तो पार्टी को देखकर वोट करती है, या उपचुनाव में छवि जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है? किसका फायदा मिलेगा आपको? दोनों चीज का फायदा मुझे मिलेगा मैडम। मेरा पारिवारिक संबंध इस विधानसभा क्षेत्र से पिछले 35 साल से है। मेरे पिता 7 चुनाव लड़ चुके हैं, सभी चुनाव में मैं प्रत्येक गांव से जुड़ा हुआ हूँ, सभी चुनाव का संचालन मेरे द्वारा ही किया गया। तो हर गांव में, हर व्यक्तिगत हम लोगों के हर गांव में संबंध है, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक है वो लाभ तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का मतलब आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं राजवीर जी? जी 100% में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBC 24 से बातचीत करने के लिए।